अस्सलाम वालेकुम। एक और एक्साइटिंग और थ्रिलिंग रिव्यू के साथ मैं हूं असद रजा और आप देख रहे हैं SAR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी, आज का रिव्यू होने वाला है बड़ा खास, क्योंकि आज का जो रिव्यू है वो बेसिकली एक ड्रामे का छोटा सा क्लिप है। जो ड्रामा ब्लॉकबस्टर रहा, हिट रहा, आप सब ने देखा, मैंने भी देखा, लेकिन जो आज मैं दिखाने वाला हूं इससे पहले आपने नहीं देखा, इसीलिए तो इस पे बात ही नहीं हुई। जी, तो सबसे पहले वो क्लिप देखते हैं। और ड्रामा कौन सा है जी? मेरे पास तुम हो, ARY डिजिटल पे ये ऑन एयर हुआ। वो क्लिप देखते हैं जिस पे बात करेंगे। जो आपने सुना नहीं, आज वो सुनते हैं। जी, सबसे पहले क्लिप देखते हैं, फिर उसका रिएक्शन देते हैं और उस पर बात करते हैं। नस काट कर मरने में इतनी तकलीफ नहीं होती दानिश, जितनी तकलीफ पछता के जिंदा रहने में होती है। अपने हाथों से जख्म खाएं तो जख्म देने वाले का नाम तक बता नहीं सकती हो। एक रात में कई कई बार मरती होगी, और पता है मरकर भी मर क्यों नहीं रही? उसको लगता है कि एक दिन तुम उसका नाम लेके आवाज दोगे, उसको छूकर जिंदा कर दोगे। मुझे पता है मर्दों को ये बात बुरी लगती है, लेकिन एक बार अपनी बीवी की बेवफाई को माफ करने की हिम्मत तो करो। कोई तो हो जो औरत को भी माफ कर देता हो। ऐसा मैं भी सोचता हूँ, चाहता हूँ कि उसको माफ कर दूं, लेकिन फिर खुदा याद आ जाता है मुझे। मतलब? शिर्क तो खुदा भी माफ नहीं करता। यार ओफ यार, सुना आपने जनाब क्या कह रहे हैं खलीलुर रहमान कमर साहब? ले जी, इंतहा देखें जनाब। मेरे पास तुम हो बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ, बड़ा हिट हुआ जनाब, सब ने देखा तो, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि इसमें इस यहाँ पे आके माशाल्लाह जहालत की इंतहा कर दी। वो एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था जनाब कि 2 टके की औरत। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जनाब कि 2 टके के राइटर भी होते हैं यहाँ पे। हमारे जो बड़े बड़े राइटर हैं माशाल्लाह से, जो बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा काम करते, हर ड्रामा हिट देते हैं, और वो कर क्या जाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको समझाता हूँ। लड़का जनाब जो है वो माफ़ इसलिए नहीं कर पा रहा कि वो लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है जनाब और वो किसी और के पास चली गई है। उसका ये सोचना है जनाब राइटर साहब का, और मैं कहूँगा 2 टके के राइटर साहब का, कि जनाब वो अल्लाह पे पहुंच गए, अल्लाह की ज़ात पे जनाब उन्होंने बात कर दी। तो मैं तो ये देख के जो है ना, वो मेरा तो मैं आपको क्या बताऊं कि क्या रिएक्शन है इस वक्त, कि जनाब वो लड़की को माफ़ इसलिए नहीं कर सकता कि वो सोचता है, राइटर बेसिकली राइटर, सोचें कि राइटर है इसके पीछे। राइटर ये सोचता है जनाब कि चूँकि शिर्क खुदा भी माफ़ नहीं करता, कि अल्लाह के साथ अपना जो है वो कंपैरिजन कर रहा है जनाब। अब अल्लाह के साथ उस बंदा जो है, वो लड़का जो है, वो कंपैरिजन उसका बना रहा है कि जनाब अल्लाह का शिर्क नहीं पसंद करता, इसलिए मैं भी अपनी औरत का शिर्क पसंद नहीं कर रहा। यार तूने माफ़ करना है ना कर भाई, तूने जो करना है पहाड़ में जा यार, जिधर मर्जी जा। लेकिन ये क्या बात हुई कि जनाब आपने बात ही अल्लाह पे कर दी कि जनाब अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं। ये कंपैरिजन आपने कैसे बना दिया? तो आप जरूर सोचिएगा कि ये कंपैरिजन बनता कैसे है। और जनाब अल्लाह को तो तकब्बुर भी पसंद है। अल्लाह तो तकब्बुर कर सकता है, आप कर सकते हो? यकीनन आप नहीं कर सकते तकब्बुर, क्योंकि अल्लाह की सिफतें। आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो यार? आप एक लड़की को माफ करने को उसको अल्लाह के शिर्क के साथ मिला रहे हो कि अल्लाह शिर्क नहीं माफ करता इसलिए मैं नहीं माफ कर सकता। अल्लाह की तो औलाद भी नहीं है, पता है आपको? खुदा के बंदे, अल्लाह के बंदे, क्या तुझे हो क्या गया था उस वक्त? और माशाल्लाह से ड्रामे की ये 20वीं एपिसोड है, और उसका जो टाइम है वो तकरीबन 41 मिनट से ये स्टार्ट होता है ये क्लिप, और ये आधे 1 मिनट का क्लिप है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये उस टाइम का क्लिप है जब ये ड्रामा जो है ना अपनी उरूज पे पहुंच चुका था। उसको कोई ज़रूरत नहीं थी इस वक्त क्लिप ये बनाने की और ये कहने की। तो अगर ये ना भी बनाया जाता, किसी और तरीके से कह देता कि जनाब मुझे माफ़ जो है वो नहीं मैं कर सकता, उसको किसी और कंपैरिजन के साथ कर देता, ये अल्लाह को बीच में ना लाता, तो फिर भी ड्रामा जो है ना उसके रेवेन्यू बड़ा इकट्ठा कर लेना था।
तो लेकिन जनाबे वाला उन्होंने अपनी वो जो दिखानी थी रूहानियत, फ़िलासफ़ी और अपने कलम को दिखाना था कि मेरी कलम तो अब जनाब अल्लाह तक पहुंच गई है, मैं जो है ना बहुत बड़ा राइटर बन गया हूँ, इसलिए उन्होंने ये जो है ना बोंगी मार दी है और पंजाबी में कहते हैं कि बड़ी खच मार दी थी। और ये उस वक्त ये जुमले ऐड किए गए जब उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी। और इस ज़रूरत से मुझे याद आया, एक क्लिप और आपको दिखाता हूँ कि इन साहब को जब ज़रूरत नहीं होती तब ये बड़ा कुछ कर जाते हैं। तो एक क्लिप देखें और फिर वापस आए, फिर और बात करते हैं इस पे। But I have to say a few words today. I dedicate this award to my elder sister, जिसने छठे एपिसोड के ऑन एयर होने पर मुझे फ़ोन करके कहा था कि खलील बंद कर दे। I dedicate this award to my younger sister, जो तब से नाराज है मुझसे। बहुत मुश्किल होता है अपने गिरेबान में हाथ डालकर चीथड़ों से खेलना। मैं खेला। बहुत मुश्किल होता है किसी को अपनी ही कहानियां सुनाना, ऐन उस वक्त जब मुझे इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी। मौलाना मौदूदी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा करूंगा। उन्होंने कहा था, गलतियां बांझ नहीं होती, बच्चे देती रहती हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, गुनाह बांझ नहीं होते, बच्चे देते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच समीना हुमायूं सईद, थैंक यू वेरी मच मोमिना। भाभी ने मुझसे वादा लिया, खलील भाई मुझे कोई ऐसा सीरियल लिख दीजिए कि वी शुड गेट द अवार्ड। तो मैं इंशाल्लाह पेशन गोई करता हूं भाभी, अल्लाह के फजल से यू आर गोइंग टू गेट द अवार्ड। थैंक यू वेरी मच। और इसके बावजूद अगर मैंने कोई गलती कर दी है, मैं यहाँ खड़े होकर सबसे माफ़ी मांगता हूँ, जबकि मुझे उसकी ज़रूरत कोई नहीं है। थैंक यू खलील साहब, थैंक यू खलील साहब। ये साहब की आपने बात देखी कि इनको जब ज़रूरत नहीं होती तो ये जो है ना अपना काम दिखा देते हैं। तो अभी भी इनको ज़रूरत नहीं थी ये जुमला ऐड करने की और इन्होंने कर दिया। और भाई जब आपको ज़रूरत नहीं होती तो आप बिल्कुल ना किया करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और आप जो है ना एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, ठीक है। तो वो जो आप दूसरों को 2 टके कह रहे थे ना, तो वो जनाब माशाल्लाह से आपने 2 टके का काम जो है ना वो सबको दिखा दिया है कि जनाब ये मैं 2 टके का काम इस तरह करता हूँ। बराए मेहरबानी आप इंसानों तक ही रहा करें, हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंसानों तक रहा करें, ये खुदा तक ना पहुँचा करें, ठीक है। तो ये खुदा बनने की जो कोशिश है ना, आप ज़रा उसको संभालें। और ये जो कंपैरिजन आप जिस तरह के बोंगे कंपैरिजन करते हैं कि जनाब शेर को जो अल्लाह भी माफ़ नहीं करता इसलिए एक औरत को माफ़ नहीं किया जा सकता, किस तरह की बात की यार। मैं तो सोच के परेशान हूँ, हैरान हूँ आप पे। इतना आपको लाइक भी करते हैं और पसंद भी लोग करते हैं और आपसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। आपने जनाब वो ऐसी बात कर दी है, पता नहीं किसी ने गौर किया और सब ने यही देखा होगा कि जनाब बहुत अच्छा ड्रामा है, सब एक्साइटमेंट में शायद उन्होंने मिस कर दी ये बात। लेकिन जनाब यहाँ पे आंखों वाले लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसका आपके पास जवाब कोई नहीं है, आप क्या जवाब दे सकते हैं। अगर आप तक ये पैगाम पहुंचे, ये वीडियो पहुंचे, तो आपके पास इसका जवाब कोई नहीं है सिवाय इसके कि आप मुंह चढ़ा के जो है ना वो बात करें। लास्ट में ये कहूँगा, अफसोस के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। जितने लोग राइज होते हैं उनका फाल भी उतना ही बुरा होता है। तो जिनको हम इतना समझते हैं, बहुत बड़े बड़े इंसान समझते हैं, बहुत बड़े बड़े उनको लोग समझते हैं कि जनाब ये लोग जो हैं हम इनको आइडियलाइज़ करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं खोखलापन उनका नज़र आ जाता है। वो यही हुआ जनाब कि वो बड़ा बनने की ख्वाहिश में अपनी अप्रोच को उन्होंने पता नहीं कहाँ पे पहुँचा दिया और उस गरूर और तकब्बर ने और ये करवा के रख दिया ऐन उस वक्त जब कोई ज़रूरत नहीं थी। स्टे विद अस, देखते रहिएगा ऐसे और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और आखिर में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नई वीडियोस के अपडेट्स मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।